आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है गुजरावाला में पिंडाल, हुकूमती सफों में भोंचाल, कुर्सियों की क्यों है पड़ताल, क्या हुकूमत ऑपोजिशन को मजीद मजबूत कर रही है, पीडीएम का कौन सा बयानिया अवामी मकबूलियत हासिल कर सकता है, मुल्क की मुईशत की असली तस्वीर क्यों छुपाई जा रही है, खुराक काल में दिन फाकों का शिकार पाकिस्तानी मीर रियासत की जानिब देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने अपना पहला पिंडाल सजा लिया है। आज की 11 सियासी जमातों के कारकुनान ने गुजरावाला में नई तारीख रकम कर दी है। आज पहलवानों का शहर तंगीए दामा का इजहार कर रहा है। शहर में चारों जानिब इंसानी सरों का समंदर दिखाई दे रहा है। बरकी कुमकुमों की रोशनी में सियासी कारकुनान और क़यादत के चेहरे भी खुशी और तमान्नुत से जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन अपने जलसे को कामयाब जबकि हुकूमत फ्लॉप शो करार दे रही है, यानी दोनों तरफ से बयानात भी खूब दागे जा रहे हैं। ये जलसा दर हकीकत ऑपोजिशन जमातों का एक बड़ा इम्तिहान जरूर है, क्योंकि आज के जलसे से मुल्क की सियासी तारीख में एक नए बाब का आगाज होगा, क्योंकि ये मुत्तहिदा ऑपोजिशन का पहला जलसा है। इसी जलसे ने आइंदा ऑपोजिशन की तहरीक का रुख मुतय्यन करना है, आइंदा के मोमेंटम को सेट करना है, टोन सेट करना है। और आज ही के जलसे के जरिए से वाज़ेह होगा कि ऑपोजिशन मुस्तकबिल में हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में किस कदर कामयाब होती है, या फिर हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में खतरात कम हो जाएंगे। ये भी आज का जलसा जरूर डिटरमिन करेगा। इसी जलसे की बुनियाद पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बुनियादें हैं। अगर आज ये जलसा कामयाब हुआ तो हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में हर कदम फोंक कर रखना लाजमी हो जाएगा, जबकि जलसे में कोई ठोस लाएअमल ना आने की सूरत में हुकूमत को भी खुलकर खेलने का मौका जरूर मिल जाएगा। जलसे से कबल ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखी बढ़ गई है, बयानात में शिद्दत आ गई है, टेम्परेचर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हुकूमती बयानात में अपोजिशन को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब यही नहीं है, बल्कि अपोजिशन जमातों का यह भी मानना है कि मामला अब बढ़ गया है, अब उनकी तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। दोनों तरफ से क्या बयानबाजी की जा रही है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता है। गल बढ़ गई है, काबू नहीं आ रही और अब इनका सांस फूला हुआ है और ये जबर के साथ रोकना चाहते हैं। नारोवाल के अरस्तू ने जनाब अपनी तरफ से बड़ी मैकेनिकी करते हुए कहा कि गल वध गई है न्याजिया। बिल्कुल बात ठीक कही, गल वध गई है न्याजिया। किथे 9.5 अरब रुपए की करप्शन सी मनी लॉन्ड्रिंग दी रमजान शुगर मिल च, ते किथे जनाब 5 अरब की हो गई है। और अगली गल भी जी वध गई, वो भी सुन लो। 45 दिनों में 2 अरब 55 करोड़ रुपया बेगम सफदर अवान ने जाती उम्रा में बैठकर हलवाई की दुकान में नाना जी की फातिहा के मजदाक पाकिस्तान के खजाने को छिको छिक गडेरियां अदियां मेरियां ते बाकी अदियां भी मेरियां की तरह लूट मार की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज ऑपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सारे डाकुओं को एनआरओ देना आसान रास्ता है, जिसकी बदौलत हम 3-4 साल बड़े आराम से पार्लियामान में गुजार सकते हैं, लेकिन ये मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसी तरह वफाकी और सूबाई वज़रा इत्तलात ने भी ऑपोजिशन जमातों की तहरीक को करप्शन के मुतरातिफ करार दिया। उनका कहना है करप्शन बचाओ तहरीक है। इस पर दोनों तरफ से क्या मामला सामने आ रहे हैं वो तो आपने देखा है। हुकूमत की झलक आपको दिखाते हैं। कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करे कभी करे। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। ये याद रखें कि जो आपकी बेहतरी का रास्ता है वो हमेशा आसान नहीं। 20-20 फुट के फासले के ऊपर जनाब आपकी कुर्सियां लग रही हैं। 11 पार्टियां मिलकर भी 4-4.5 हजार कुर्सियां लगाकर और आधा ग्राउंड खाली करके फिर आगे से आंखें दिखा रहे हैं। इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, इदारों को तबाह किया, मईशत को तबाह किया और आज अपनी करप्शन छुपाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने शिकस्त फौरन मान ली कि आधे स्टेडियम को इन्होंने स्टेज बना दिया ताकि भर सके। आज मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने लाहौर से गुजरावाला की जानिब रखते सफर बांधा। गाड़ियों के हुजूम में जगह जगह आवाम से खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि आवाम को एक नए सवेरे की नवीद भी सुनाई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाला मूसा से गुजरावाला के लिए रवाना हुए। उन्होंने भी अवामी मसाइल के हल तक अपनी जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। यानी ऑपोजिशन रहनुमा, ऑपोजिशन कायदीन इस वक्त किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वो कितने पुरज़्म हैं, उनकी उम्मीदें बनी हुई है गुजरावाला जलसे से। जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। आज हम इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम के हकूक के लिए, गरीब रेहड़ी वाले के रोजगार के लिए, ताजिर के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, गरीब के लिए, मेहनत कश के लिए और खवातीन के लिए जो
ज़ाहिर है कि अवामी क़ुव्वत पर इसका दारोमदार है और जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त पाकिस्तान में, उससे अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि इंशाअल्लाह इनको दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह। हालात तब्दील हो गए हैं, अब तो वो हमसे NRO चाह रहा है, हम नहीं दे रहे उनको। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से अब सोचने की नहीं है। अब तो ओवरऑल पाकिस्तान में बाकायदा आम इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपना फैसला खुद करें। सिलेक्टेड निज़ाम का, इस हाइब्रिड निज़ाम का मुकाबला करने निकले हैं और अब PDM की सूरत में, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में हम इस निज़ाम का मुकाबला भी करेंगे और जमहूरियत को बहाल करेंगे। अब ऑपोजिशन जमातें सड़कों पर निकली तो हुकूमत की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। इस पर ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज भी किया। नून लीग ने स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर शिकायत करते हुए उन पर जानिबदारी का इल्जाम भी आयद किया। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत के इजलास बुलाए जाने पर किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उसकी एक झलक आप देख लीजिए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर ने कल कौमी असम्बली का इजलास 16 तारीख को 4:30 बजे बुला लिया। ये वो हकीकत है कि जब लोग पूछते हैं कि मुल्क क्यों नहीं चल रहा, ये वो रवैया है, ये स्पीकर का रवैया उस बात की अक्कासी है कि ये लोग पार्लियामान को मफलूज करना चाहते हैं। हुकूमत का ख्याल था कि ऑपोजिशन जमातें गुजरावाला में सियासी मैदान से जाएंगी और उन्हें ऐवान में खुलकर बोलने का मौका मिल जाएगा। मामूल से हटकर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के लिए हुकूमत की जानिब से भरपूर तैयारी की गई थी, लेकिन ऑपोजिशन जमातों ने भी मसरूफियात के बावजूद ऐवान में अपनी नुमाइंदगी जरूर रखी। ऐवान बाला के इजलास में हुकूमती सेनेटर्स और कारकर्दगी पर जमकर बात करते रहे, हुकूमती कारकर्दगी को हदफ तनकीद बनाया, जबकि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऑपोजिशन जमातों ने खूब एहतजाज किया। ऐवान में वजीर आजम की मौजूदगी में उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की। ऑपोजिशन के एहतजाज के बायस वजीर आजम ऐवान से चले गए, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली की हिम्मत भी जवाब दे गई और उन्होंने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। यानी कौमी असम्बली में किस तरह ऑपोजिशन ने रिकॉर्ड कराया, वजीर आजम को कैसे जाना पड़ा, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता अदवार में एक तवील अरसा सड़कों पर गुजारा। उन्होंने अवामी मसाइल पर खूब सियासत की। आज वज़ीर आज़म तो इक़्तिदार में है, दीगर सियासी जमातें इस वक्त ऑपोजिशन में है, लेकिन आज से 7 साल कबल ऑपोजिशन का जो बयानिया था वही मौजूदा ऑपोजिशन का बयानिया है। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो बयानात दे रहे थे वही आज मरियम नवाज शरीफ दोहरा रही है। जिस लहजे में वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में इंतजामिया को मुखातिब करते थे, आज बैन ही उसी अंदाज में नायब सदर मुस्लिम लीग नून पुलिस अफसरान को पैगाम पहुंचा रही है। दोनों रहनुमाओं के बयानात में ममासलत की एक झलक सबसे पहले हैं। उस वक्त इमरान खान साहब कहा करते थे, आज मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, दोनों के बयानात में कितनी ममासलत है, जरा आप ही देखिए। पाकिस्तान की और खुसूसन गुजरांवाला की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं आए और इस काफिले में शामिल हो। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सब इस एहतजाज में शामिल हो। मीडिया के थ्रू मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को, मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आवाम के रास्ते में मत आना। ये सिर्फ आवाम की जंग नहीं है, ये आप लोगों के हकूक़ की जंग है। कोई भी गैर कानूनी चीज किसी भी तनख्वाहदार को, कोई सिविल सर्वेंट को, पुलिस को मानने की जरूरत नहीं है। आप दो को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते। अब एक और ममासलत का जिक्र करते हैं। आज मरियम नवाज जाती उम्रा से गुजरावाला के लिए रवाना हुई तो उनके काफिले के आगे एक ट्रेन चल रही थी। उस ट्रेन का मकसद रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना था। ऐसे ही मनाजिर गुजरावाला जाने वाले तमाम काफिलों में भी देखे गए। मरियम नवाज साहिबा के काफिले के आगे क्रेन तो आपने देखी। आज से 4 साल कबल
अक्टूबर ही का महीना था, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इक्तदार में थी, जबकि वजीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में धरना दिए हुए थे। परवेज खटक ने काफिले के हमरा धरने में शिरकत का ऐलान किया। इंतजामिया की जानिब से उनका रास्ता रोका गया, कंटेनर्स लगाकर तमाम दाखिली रास्ते बंद किए गए, लेकिन परवेज खटक अपने हमरा क्रेन लेकर चल पड़े ताकि रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। उस वक्त क्या मनाजिर थे, जरा उसकी झलक भी आपको दिखाता है। ये तमाम मनाजिर देखकर लगता है कि इस वक्त ऑपोजिशन माजी की ऑपोजिशन के रास्ते पर चल रही है, जबकि मौजूदा हुकूमत भी वही गलतियां दोहरा रही है जो माजी की हुकूमतों ने की। इस वक्त हुकूमत बज़ाहिर दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जारी बयानात बार बार तब्दील किए जा रहे हैं, फैसलों को वापस लिया जा रहा है। हुकूमत ने ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत दी, लेकिन इसी दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपोजिशन के कारकुनान की गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया गया, पकड़ धकड़ की जाने लगी, रास्तों को बंद कर दिया गया, कई रहनुमाओं के घरों को जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए। हुकूमती कार्रवाइयां सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि छोटे देहात में भी डेरों को जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद हैं, कारकुनान के घरों को जाने वाले इवन रास्ते बंद किए हुए, रुकावटें हैं, गिरफ्तारियां हैं, बंदिशें हैं। इस हवाले से हुकूमत ने गलती की है, हवाले से क्या तजाद दिखाई दिया है। पहले हुकूमत का बयान यह था कि रास्ता नहीं रोकेंगे, उसके बाद क्या गलतियां हुई, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। हुकूमत ने ऑपोजिशन को जलसे की मशरूत इजाजत दी। कहा गया कि कोरोना SOPs की पाबंदी की जाए, कुर्सियों के दरमियान वक्फा रखा जाए, फासला हो। लेकिन जब ऑपोजिशन ने SOPs पर चलते हुए कम कुर्सियां लगाई तो हुकूमत सवाल उठाने लगी कि ऑपोजिशन स्टेडियम भरने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए कम कुर्सियां लगाई गई हैं और कुर्सियों के दरमियान फासला भी ज्यादा है। हुकूमत ने दावा किया कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर FIRs का इंदराज होगा। कई रहनुमाओं के नाम FIR का इंदराज भी हुआ, जबकि जुमेरात को पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमारी कि हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि ऑपोजिशन जमातों के जलसे को देखेंगे वो किस हद तक पाबंदी करता है। FIR देगी मैडम। और ये भी मैं बता दूं कि जी ये तो FIR के तो बाद में पता चलेगा ना। अगर तो अभी मैं एंटिसिपेट कर लूं, मैं कह दूं कि जी हम FIR दे देंगे, तो अभी आपको अगर SOPs फॉलो नहीं होते जी डॉक्टर एक सेकंड आप मुझे बताइए, अगर आप इस बात पे इंस्टिगेट कर रहे हैं मुझे कि मैं बार बार ये कहूं कि FIR देंगे फलां, विच आई एम नॉट डूइंग इट। मैं तो बिल्कुल कह रही हूं कि भाई वो उनका हक है, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं, आप जरा हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करके जरूर प्रोटेस्ट करिए। अब एक तरफ ऑपोजिशन अपने जलसे की कामयाबी का दावा कर रही है, रहनुमाओं के मुताबिक उनके कारकुनान और क़यादत रुकावटें अबूर करके जलसे में पहुंची है। यकीनन ये बात खासी अहम है, क्योंकि ऑपोजिशन जमातों ने रुकावटों और पाबंदियों के बायस अवामी हमदर्दी समेटी है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि हुकूमती इक़दामात ने ऑपोजिशन को किस कदर फायदा पहुंचाया है। क्या हुकूमत की गलतियों से ऑपोजिशन ने फायदा उठाया है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन को जानबूझकर फायदा पहुंचा रही है? इतर सवालात अपनी जगह पर मौजूद है और इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो धरना हो या फिर जलसे हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता ये धरना पॉलिटिक्स को और जलसा पॉलिटिक्स को। तो गवर्नर साहब आप सबसे पहले तो बताइएगा सर कि किसी भी जलसे या धरने की कामयाबी की जमानत वो कौन से नकात होते हैं, यानी क्या हो तो ये समझा जाए कि ये जलसा कामयाब है? देखिए, जो पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जलसे करना, जुलूस निकालना, धरने देना, प्रोटेस्ट करना सियासी जमातों का और सिविल सोसाइटी का हक है, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक PDM की उनको स्टेडियम जो है वो भी दे दिया गया। फिर उसके बाद किसी जगह भी किसी किस्म की भी कोई रुकावटें नहीं हुई। जो कंटेनर भी लगे हैं वो प्रोटेक्शन के लिए उनके मुआहदे के बाद दूसरी जो पार्टियां हैं उनसी मशावरत के बाद हुए। तो बाकी रही बात कि जलसा कामयाब क्या होता है, जलसा तो मैं तो समझता हूँ हर जलसा कामयाब होता है। जिसमें 200 लोग आए वो भी कामयाब है, जिसमें 2000 लोग आए वो भी कामयाब है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, वो जमहूरियत को इस मुल्क में मजबूत देखना चाहते हैं, वो जमहूरियत के पहिए को डीरेल नहीं करना चाहते। तो इसलिए अगर तो अपोजिशन की
ये ख्वाहिश है शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की, तो ठीक है, तमाम पार्टियां, हम भी शो ऑफ स्ट्रेंथ करते थे और मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा जलसे और जुलूस और धरने में तो किसी के पास भी ना कोई तजर्बा है, ना इतनी तादाद में लोगों को कि कोई इकट्ठे कर सकता है। लेकिन जो इशू है हुकूमत को गिराने वाला, तो उसमें मैं समझता हूं कि अपोजिशन को कामयाबी नहीं। देखिए गवर्नर साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आपकी ग्लासगो की सियासत हो या फिर पाकिस्तान की सियासत हो, इसको खुद इमरान खान साहब भी एक्नॉलेज करते हैं और आपकी सियासी बसीरत तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर ये बताइएगा कि जैसे आप बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट है, कोई भी जमात निकलती है, जलसा करना चाहती है, धरना देना चाहती है, उसको देना चाहिए, तो आपको लगता है कंटेनर लगाने से या कारकुनान को पकड़ने से, गिरफ्तार करने से कोई तहरीक नाकाम बनाई जा सकती? देखिए, मैं तो ये हमेशा से जो मेरी पॉलिसी है, जब मैं गवर्नर था और उस वक्त तहरीक इंसाफ जुलूस निकाल रही थी, तो उस वक्त भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि गिरफ्तारियां करने से, कंटेनर लगाने से जो है वो किसी तहरीक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। नहीं, लेकिन गवर्नर साहब गिरफ्तारियों की फुटेज तो आ रही है और पुलिस जिस तरह का रवैया रवा रखे हुए है वो भी सबके सामने है, तो ये पुलिस किसके कहने पे कर रही है सर? ये मुकामी इंतजामिया अगर ऐसा कर रही है तो खान साहब ने तो नहीं कहा, कौन कह रहा है सर? मैं इस बारे में कोई, चूंकि मेरे पास डिटेल नहीं है। देखिए, पहली बात जो है कि हुकूमत का पहला काम यह है कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। अगर कहीं कंटेनर या कहीं रुकावटें खड़ी की गई हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी की है। देखिए, एक जब भी जलसे करते हैं, हम तो जलसे करते रहे हैं, एक जगह होती है, गेट्स होते हैं जहां से पब्लिक को आना होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां से लीडरशिप जो है, वीआईपीज आते हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है उनको यकीनी बनाया जा सके। ये भी हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम इन तमाम जो लीडरान हैं उनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर जो है बंदोबस्त करें। अच्छा गवर्नर साहब, इस वक्त जो है भूख और अफलास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, महंगाई एक कॉमनर का इशू है और दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और फिर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो भी, उसमें भी कोई रावी चैन नहीं लिख रहा है। आपको लगता है कि ये जो प्रेशर बढ़ेगा हुकूमत के ऊपर, जैसे जैसे जलसे आगे बढ़ेंगे या पीडीएम की मूवमेंट बढ़ेगी, तो मामलात मजीद मुश्किल हो जाएंगे और फिर एक आम आदमी का प्रेशर भी हुकूमत पर आ जाएगा? इससे टैकल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है सर, या काउंटर फाइट कैसे करेंगे आप? हमारा दुश्मन, मैं बार बार ये कहता हूँ, अपनी पार्टी के लोगों को भी कहता हूँ, पब्लिक में भी कहता हूँ, प्राइवेट भी कहता हूँ कि हमारा दुश्मन जो है वो महंगाई है। हमारा जो है गवर्नेंस के इश्यूज हमारे हैं। अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस कर लें तो फिर आवाम जो है, देखिए, उनको बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। अवाम चाहती है कि हेल्थ सिस्टम हमारा बेहतर हो, अवाम चाहते हैं कि एजुकेशन बेहतर हो, अवाम चाहते हैं कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, अवाम चाहते हैं कि उनको चीनी है, आटा है, घी है, ये सस्ते दामों पे मिले। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं और इंशाल्लाह उन चैलेंजेस के लिए प्राइम मिनिस्टर की क्लियर स्ट्रेटजी है और उसको इंशाल्लाह महंगाई को कम करने के लिए अब हुकूमत पूरा अपना फोकस करेगी और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। गवर्नर साहब, जो वफाकी वज़रा की तरफ से भी बयानात आगे जा रहे हैं, आम लोग जो हैं वो सफर न करें, क्योंकि हमारे आम लोग, देखें, इस मुल्क में हमारी गुर्बत जो है वो हमारी दुश्मन है। लोग जो हैं उनका चूल्हा नहीं जिनका चलता, तनख्वाहें नहीं है, बेरोजगारी है, तो इन इश्यूज को प्रायोरिटी पे हमने एड्रेस कर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गवर्नर साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि वज़रा इस वक्त जो बयानात दाग रहे हैं और ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, इससे मजीद प्रोजेक्शन ऑपोजिशन को मिलेगी? रादर देन उनको बड़ा फोकस रहना चाहिए, वो बातें जो आप कर रहे हैं उसको फाइट करने में गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से फोकस रहना चाहिए, रादर देन कि उनको जो है वो स्टेटमेंट्स दिए जाएं इस जलसे को, और मजीद लाइमलाइट मिलेगी इसको? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी। पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए और उसके बाद नून की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए। हमने भी प्रोटेस्ट किए, हमने मुजाहरे करके भी देख लिए, हमने धरने भी करके देख लिए, लेकिन हम नून की हुकूमत को गिरा नहीं सके। उन्होंने 5 साल पूरे कर, ये भी करके देख रहे हैं। लेकिन असल इशू हमारा ये है, जो हमें फोकस करना है कि महंगाई को किस तरीके से कम करना है। हमें वो तो कह रहे हैं जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। जिनको इंसाफ नहीं, वो उनकी खामख्याली है, हुकूमत नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इश्यूज पे बात करनी चाहिए। अपोजिशन इकोनॉमी की बात करे, अपोजिशन हेल्थ सर्विसेज की बात करे, अपोजिशन एजुकेशन की बात करे, अपोजिशन जो है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की बात करे। गवर्नर साहब, आप नहीं समझते कि आप भी ये समझते कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो महंगाई कार्ड अपोजिशन बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है आपके खिलाफ?
नहीं कर नहीं सकती, वो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। जो मैं उनकी जगह होता तो मैं भी करता महंगाई के बाद को इशू। लेकिन बात यह है कि अभी जो मेन इश्यूज हैं, गुड फील फैक्टर आ गया है। हमारा ताजर अब हमसे खुश है, ताजर हमसे नाराज नहीं है, लेकिन अवाम को रिलीफ देना अब हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। और मेरे अपने ख्याल में अगर इस मुल्क में हमने अपने इश्यूज को कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ा हमारा जो हमारे लिए काम आ सकता है वो हमारे फार्मर हैं, वो हमारे किसान हैं। हमने गंदम एक्सपोर्ट भी कर दी, चीनी एक्सपोर्ट भी कर दी। हाँ, आपको लगता है मिसगाइड किया गया हुकूमत को? जी मेरा ख्याल है अब तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट चीनी, अगर मुझसे कोई पूछे, चीनी हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, गंदम हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। यानी सर ये मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा हुकूमत को, ये कह रहे हैं आप? देखिए गलतियां तो हर हुकूमत करती है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन एक बात देख लें कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सख्त चीनी पे नोटिस लिया है, इंक्वायरी कायम किया है, FIA से इन्वेस्टिगेशन किया है और उनको रेक्टिफाई करने के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपके वक्त के लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ऑपोजिशन का कौन सा एजेंडा आवाम के लिए काबिल कबूल होगा। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों ने गुजरावाला में पंडाल तो सजा लिया है, जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान को भी बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन के सामने सबसे अहम मरहला अवामी ताकत को अपने साथ मिलाना है। लेकिन अवामी ताकत के लिए PDM को अवामी बयानियां देना होगा और उसी बयानिए की बुनियाद पर ही ऑपोजिशन की तहरीक कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऑपोजिशन जमातों के एहतजाज से अवाम की क्या तवक्कुआत है। आज के जलसे के लिए ऑपोजिशन की तहरीक का एजेंडा क्या हो सकता है? कि ऑपोजिशन जमातें अवामी मसाइल की सियासत करेंगी? हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अवाम को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? क्या ऑपोजिशन के जलसों में मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑपोजिशन का कौन सा बयानिया अवामी मकबूलियत हासिल कर सकता है? हुकूमत जलसे की नाकामी का शोर कर रही है जबकि ऑपोजिशन जलसे की कामयाबी के दावे कर रही है। जलसे की कामयाबी के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और किसका दावा दुरुस्त है? इन सवालों का जवाब जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सर, हुकूमत की तरफ से बार बार चैलेंज किया जा रहा था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कामयाबी की जमानत कारकुनान की तादाद है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो क्या आज गुजरावाला जलसा जो PDM का एक पहला इम्तहान था, पहले इम्तहान में कामयाब हुई? हाँ, मेरे ख्याल से कामयाब हुआ कहना जरा थोड़ा सा अंडरमाइन करने वाली सूरत हाल है, इसलिए कि जो तवक्को थी, पहली बात तो ये कि अपोजिशन को खुद जो तवक्को थी बात उससे भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत के जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, जितने वज़ीर शफीर थे, उन्होंने तो एक साजिश के तहत इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा ताकि उन्हें पता ही ना चले कि बाहर क्या हो रहा है। यही वजह थी कि उन्होंने ये कहा कि कीमे वाले नान नून लीग के खाएंगे और जलसे में नहीं जाएंगे। अब वो पता नहीं इमरान खान साहब के पास टाइम है देखने का कि नहीं कि हो रहा है क्या मंजर। मरियम नवाज साहिबा का काफिला बहुत जल्दी नहीं पहुंच गया? मतलब देखिए, जो शेड्यूल है उसके अंदर रहना ज़रूरी है, इसलिए कि जलसे बाद में भी होने हैं, उसमें भी इजाज़त का मरहला आएगा। तो एक तो मेरे ख्याल है 5 से 12 का जो वक्त था, कोशिश ये करेंगे कि उसके अंदर समेट लें, क्योंकि आखिरी जो मरहला था लाहौर से गुजरांवाले का वो इन्होंने जल्दी तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया। शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। SOPs तो फॉलो नहीं हो रही वैसे। देखें, जब पब्लिक का मॉब इस तादाद में इकट्ठा हो जाए तो फिर ज़ाब्ते और निज़ाम। आप ये कह रहे हैं कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समुद्र इस वक्त जिन्ना स्टेडियम में मौजूद है? मैं तो कहना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ हुकूमत खुद देखिए शिबली फराज साहब को कहाँ छुपे हुए हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे किसी चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा था अगर ये स्टेडियम भर गया मैं रिज़ाइन कर दूंगा, कर देना चाहिए। वो अच्छे बाप के बेटे हैं, अपने लफ्ज़ों पर खड़ा रहना चाहिए। ऑपोजिशन ये कहती है कि 11 जमातें मिलकर एक जलसा कर रही हैं। अकेले इमरान खान साहब ने जितने क्राउड खींचा है और जितने बड़े क्राउड पुलर वो हैं, 11 जमातें मिलकर कर रही हैं, तो आपको लगता है इससे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होनी चाहिए थी? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान के जलसे भी हमने देखे हुए हैं, हमने लाइव कवरेज की हुई है उसकी, 12-12 घंटे हमने लाइव जलसे दिखाए हुए हैं उनके। ये इब्तदा जो है, इतनी देर की खामोशी के बाद ये जो लावा फटा है, इसने आगे आगे बढ़ना है। इसके फ्लो में भी तेज़ी आएगी, इसकी तादाद में भी तेज़ी आएगी, एक नेचुरल अमल है। ये क्राउड पुलर कौन है इस वक्त? क्राउड किसकी वजह से आया है? मरियम बीबी की वजह से आया है, बिलावल लेकर आए हैं, या मौलाना फजल अगर तो आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो इनका अपना अपना इन्फ्लुएंस एक तरफ है,
लेकिन जो अवामुन नास, जो ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी जितना तंग है इस हुकूमत से, आप किसी सिमत निकल जाएं, आप किसी से ना पूछें आपका ताल्लुक किस पार्टी से है, आप सिर्फ ये पूछें कि हुकूमत से आप खुश हैं कि नहीं, वो आपको बताएंगे। मुझे हैरत ये है कि ये जो पल्स फील करने की जो आदत होती है वो इस हुकूमत को क्यों नहीं है। मुझे जो दो चीज़ें मैं बड़े इत्मीनान के साथ कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि जो पेस इन्होंने आज सेट कर दी है, ये आने वाले दिनों में, चाहे वो कराची का जलसा है, चाहे वो कोयटा का जलसा है, चाहे वो लाहौर का 13 दिसंबर को होगा। पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए, पहले इम्तिहान आप क्राउड को ले आए, अब क्राउड को मैसेज क्या देना है? देखिए, एक तरफ कहा जाता है महंगाई कार्ड है, दूसरे कहते हैं मौलाना जब होते हैं तो मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है, वो कहते हैं हमारी जंग इमरान खान के खिलाफ नहीं है बल्कि उनको लाने वालों के खिलाफ है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बयानिया कौन सा होगा पब्लिक के सामने? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सेलिंग बयानिया ये है कि जो हुकूमत है वो अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है, ये नाअहल है, इन्हें कुछ इदराक नहीं है, ना इनका किसी की पल्स पर हाथ है। ये एक अंधेरी दुनिया में रहते हैं या एक अपने ही सर्कल में रहते हैं जहाँ एक मशीरों, वज़ीरों और स्पोक्स पर्सन की एक बड़ी तादाद है जो उनको कह रही है ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एंड अनफॉर्चुनेटली जो सबसे खौफनाक बात है, इमरान खान साहब हैज स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा। वो अपने इस प्रोपेगेंडा को मानते हैं। आपको खान साहब को देना पड़ेगा सर। मरियम बीबी जितनी तेज रफ्तारी से जलसागाह पहुंच गई है ना, उन्होंने कोई कंटेनर जो लगाए थे वो भी हटा लिए गए, कोई रुकावट नहीं थी, वहां पर पुलिस के एहलकार नहीं थे, पहले थे लेकिन उसके बाद हटा लिए। मैं तो नहीं क्रेडिट तो देना मैं क्रेडिट देने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूं कि ये उस वक्त हुआ जब खुद जुलूस के शुरका जो थे उन्होंने सरकारें शुरू कर दिया कंटेनर, और साथ साथ एक क्रेन भी जारी थी, अगर आपने देखा हो। क्रेन ने हटाए, वैसे जैसे परवेज खटक साहब ये नुस्खा भी वही था जो खुद इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो। क्रेन चली कुछ जगह, लेकिन फिर लोगों ने खुद हटा दिए वो, जब उन्होंने देखा कि ये होने लगा है। हुकूमत ने हटा दिया कि ठीक है इनको रास्ते। फिर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था कि हम थोड़ा सा क्रेडिट तो ले लें कि देखें जी हमने तो कंटेनर लगाए थे फिर हमने हटा दिए। अच्छा वहाँ से आप ये कह रहे हैं कि जैसे हुकूमत ने यू टर्न लिया है, वैसे ही पीएमएलएन भी कुछ यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। वो जो हार्ड हिटिंग कर रहे थे, जो स्टांस उस वक्त बड़ा रिजिड था और वो जो सिलेक्टर्स के खिलाफ था, आज पीएमएलएन का बयान भी बदला होगा, हमारी जंग इमरान खान के खिलाफ है। देखिए, गुजारिश ये है, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। आप देखिए बहुत ये स्ट्रैटेजी है या कहीं पावर ब्रोकर्स के साथ मुज़ाकरात भी कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, कहीं लावा पिघल भी रहा है। आप इतने खौफनाक इंडिकेटर्स मुझे दे रहे हैं, मेरे लिए बोलना मुश्किल होता जा रहा है। आपने सही कहा, पावर दैट भी वो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में किसी की सगी नहीं होती है, याद रखिए। मैंने अपने 50 साल कैरियर में ये देखा है। इब्तिदा में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मामलात इब्तिदा भी अभी जलसा हुआ नहीं, लोग इकट्ठे हुए और आप कह रहे हैं कि मामला सेट हो, अभी तो बहुत सारे इम्तिहानात बाकी हैं। ऐसा ही होता है, वो देखती है ग्राउंड पर रियलिटीज क्या है। मैं जरा अपने व्यूअर्स के लिए इसको आसान करता हूँ ना, जनवरी से पहले हुकूमत जारी। देखिए जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मौलाना कह रहे हैं कि दिसंबर देखना इनको नसीब नहीं होगा, मैं वो चलिए नहीं मानता। मैं एक बात को मानता हूँ, क्योंकि इदराक नहीं कर रही सिटिंग गवर्नमेंट जो है सूरत हाल की तब्दीली का, इसलिए वो गलतियों पे गलतियां करेंगे और फिर बिल आखिर उनका फेट भी वही होगा जो हमेशा सबका होता है। अब भी हुकूमत के पास वक्त है, स्ट्रैटेजी चेंज करे तो बच सकता है। ओनली वन वे, इफ ही एंगेजेस द अपोजिशन हिमसेल्फ। वो जो मिठू मियाँ साहब बात नहीं सुनने के लिए तैयार, कहते हैं मैं तो इनसे बात ही नहीं करूँगा, चोर डाकू हैं, वो अगर बराए रास्त इस वक्त ऑफर करें, मैं अगर एडवाइस करूँ उनको तो मैं कहूँगा आप आइए, कौम से खिताब कीजिए और कहिए कि मैं अपोजिशन के साथ बैठ के तमाम मसाइल के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ये फिजल आउट हो। खान साहब ने कहा कि एनआरओ नहीं दूंगा किसी को, ये एनआरओ देने के मुताबिक मैं कोई 200 प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि खान साहब ना ये आपके बस की बात है, ना ये आपकी पोजीशन में किसी ने कभी दिया है, ये कोई और देते हैं। फिर हम ना ही समझे, मेरे ख्याल से ना ही समझे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि गुजरावाला जलसे में आम आदमी क्या सोचता है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन के इस जलसे के बाद अब बहस ये होगी कि ऑपोजिशन का ये जलसा कितना कामयाब रहा है। क्या ऑपोजिशन उस चैलेंज में कामयाब हुई है जो गवर्नमेंट ने दिया था, और वो ये कह रहे थे कि गुजरावाला जिरान स्टेडियम को अगर फिल कर लेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको एक्सेप्ट भी किया था बड़े खुले दिल के साथ ऑपोजिशन में। लेकिन अब सवाल ये होगा कि क्या वो चैलेंज पूरा हो सका है, ऑपोजिशन कितनी कामयाब रही है, और गुजरावाला जिसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि पहला कदम पीडीएम ने आज उठाया है, इसी मामले पर बात करेंगे। और वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है, जानेंगे हमारे रिपोर्टर इरफान
मलिक इस वक्त वहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त के लिए। किसी भी जलसे की कामयाबी या नाकामी देखी जाती है तो फिर बात होती है कि इस जलसे में शुरका की तादाद कितनी थी, यानी बुनियादी तौर पर यह सवाल किया जाता है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि पीडीएम के गुजरांवाला जलसे में पहुंचने वाले कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद होगी? अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा कि कितने लोग आज जलसागाह के अंदर मौजूद हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो शुरका की तादाद है सबसे पहले वो पूछी जाती है, लेकिन जब हम किसी जलसे को देखते हैं तो साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें शामिल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। आया वो अपनी खुशी से आए हैं या उनको लाया गया है। तो आज मैं अगर बात करूं कवरेज की तो लाला मूसा से लेकर वजीराबाद तक, वजीराबाद से गुजरांवाला तक लोगों की भरपूर इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। जीटी रोड पर जहां भी हम देखते थे हमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो एपीडीएम की जमातें हैं उनके कारकुन वो जीटी रोड पर मौजूद थे। अभी भी बिल्कुल सामने अगर मैं आपको लाइट्स दिखाऊं तो ये स्टेडियम की लाइट्स हैं सामने, गुजरांवाला स्टेडियम की, जहां पर जलसा हो रहा है। और मैं कहाँ मौजूद हूँ? मैं गुजरांवाला शाहीन रोड पर मौजूद हूँ क्योंकि मैं रश की वजह से स्टेडियम के करीब भी नहीं जा सका। अब ये हुआ कि जितने लोग जो स्टेडियम में इस जलसे में शिरकत के लिए आए थे, जब वो स्टेडियम में नहीं पहुँचे तो उन्होंने हर उस जगह को जलसागाह बना लिया जहाँ पर वो मौजूद है। आप गुजरांवाला अच्छा, ये बात ठीक है कि ये देखना चाहिए कि कारकुनान की दिलचस्पी कितनी थी। मुझे फिर ये बताइएगा इरफान के जो जलसे के लिए पहुंचे, क्या ये सारे के सारे कारकुनान थे, यानी इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किसी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी का जो है वो JUI के साथ, किसी का BNP से था, या फिर इसमें कॉमनर भी थे, आम आवाम भी इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंची? देखिए, कॉमनर्स की बड़ी तादाद इसमें मौजूद है क्योंकि महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो बिला तफरीक सबको हिट करता है और गरीब तो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। मैं लोगों के तासुरात भी जानता रहा, कल इस्लामाबाद से निकला था, लोगों से पूछता रहा कि अगर आप इस जलसे में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो महंगाई एक कॉमन चीज़ है जो हर ज़ुबान पर है और हर कोई ये कह रहा है कि इससे हुकूमत ने महंगाई करके गरीब का जीना दोभर कर दिया है। अब सियासी जमातों ने इसी मौके के इंतजार में थे, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करता हूँ, सियासी जमातें इस मौके के इंतजार में थी कि जब आवाम जो है वो बाहर निकले तो सियासी जमातें भी बाहर आए। अब ये तकरीबन 2.5 साल में नौबत वहां तक पहुंच गई है। आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझ पाया हूं कि अगर पब्लिक को देखा जाए, पब्लिक रिस्पांस को देखा जाए, कारकुनान की तादाद को देखा जाए तो जलसा बज़ाहिर कामयाब दिखाई देता है। लेकिन इरफान ये बताइएगा कि दूसरी तरफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या रहा है? क्योंकि हमने ये भी सुना कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, पकड़ धकड़ भी हो रही है, कारकुनान गिरफ्तार भी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ से इंतजामिया का और हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल रहा? क्या आसानी कारकुनान यहाँ पर पहुंच गए या डिफिकल्टीज भी थी, बड़ा चैलेंजिंग था यहाँ पर पहुंचना? चैलेंजिंग रहा यहाँ पर पहुँचना। बड़ी तादाद में हमने देखा कि हमारे पास जो न्यूज़ फीड आती रही, जो हमने अपनी आंखों से देखा कि हर जगह हर्डल्स मौजूद थी। मैं इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचूँ तो कंटेनर मुझे जा बजा नज़र आए। यहाँ पर भी जो सर्विस रोड्स हैं उनको बंद किया हुआ कंटेनर लगाकर। फिर कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जो काफिले आ रहे थे, जो देहातों से मुख्तलिफ एडजेसेंट एरियाज से आ रहे थे, वहाँ पर बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉलीज को पंक्चर करके सड़कें बंद की गई, ट्रॉलर्स लगाए गए, कंटेनर्स लगाए गए। रुकावटें बहुत ज़्यादा। आज भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुँचे तो बहुत सारी रुकावटों का सामना करके पहुँचे क्योंकि मैं उनके साथ था, तो मैंने सारी सिचुएशन देखी। तो रुकावटें यकीनन हुकूमत की तरफ से भरपूर ये कोशिश की गई कि जितने इस इज्तिमा के खिलाफ इक़दाम किए जा सकते हैं, जितना कम लोगों को। एक और बड़ा सादा सा सवाल है जो किया जाएगा यकीनन इस जलसे के बाद और जब शुरका घरों को चले जाएंगे, कि सबसे ज्यादा क्राउड किसने पुल किया है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्राउड ज्यादा लाने में कामयाब रही, या फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है वो क्राउड को लेकर आए, या फिर पीपल्स पार्टी का क्राउड बहुत ज्यादा था? बुनियादी तौर पर इस कामयाबी का सेहरा फिर किसके सर सजेगा, ये सवाल भी किया जाएगा। बड़ा सादा सा इसका जवाब है। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के कायदीन लेकर निकले रैली और गुजरांवाला आए हैं जो कि नून लीग का गढ़ है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की ही है। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके हाथों में जो झंडे भी हम देखते हैं तो नंबर 1 पार्टी हमें मुस्लिम लीग नून नज़र आती है।
दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी एक बहुत बड़े रैली के साथ यहाँ पर आए। बिलावल के साथ मैं इस्लामाबाद से आया, उनकी एक बहुत बड़ी रैली थी, कई किलोमीटर्स पर फैली हुई रैली थी। हर जमात ने इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मेजबान का किरदार अदा किया, लेकिन जो है मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, आप कह रहे तमाम जमातों ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। आज गुजरावाला जलसे से पीडीएम ने अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया है, पहला कदम उठा लिया है। अब ये तहरीक कितनी कामयाब रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।